का स्वागत है। मैं तरुण श्याम दास और सेव्य राधा के साथ में हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं आपके चरणों में, और आप सभी भक्तों का आज के इस क्वेश्चन आंसर क्लास के अंदर आपका स्वागत है। और ऑब्जेक्टिव जो आज की क्लास का है वो ये रहेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपने अभी तक समझा या सुना है उससे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हैं या डाउट्स हैं या कोई आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए हम ये आज एक प्लेटफॉर्म रखा है जहाँ पे कोई भी चीज़ आप अपनी शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है या आप कुछ करना चाह रहे हैं और शायद उसके अंदर कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये जो आज का क्लास है, इनफैक्ट ये जो जूम मीटिंग है, इसका पर्पस केवल यही रहेगा। आज हम भगवत गीता से कोई चैप्टर या श्लोक के ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। और मैं और सेव्य राधा हम लोग आपके जो भी प्रश्न अभी हमारे पास कुछ आए हैं उनका उत्तर आपको देंगे, और यहाँ पे लाइव आप प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर सेशन क्लास के अंदर। तो हम लोग अपना आज का जो ये जूम का क्लास है, जूम मीटिंग है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। और तो सबसे पहले आपको हमारी आवाज, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? यस प्रभु जी। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो अभी तक जो प्रश्न हमारे पास गूगल फॉर्म में आए थे, वो कुछ क्वेश्चंस जो आए मेरे पास में, वो मैं पहले ले लेता हूँ। उसके बाद में हम आज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सभी से हम आपको पूछेंगे कि आपके क्या प्रश्न हैं, जो भी हैं, और उसको हम फिर आगे लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक तो आया हुआ है एक माता जी का, कि सबसे पहले वो ये पूछा है, कलयुग में एक गुरु जो होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर और सच्चा गुरु, जैसे कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पथ भ्रष्ट होते हैं गुरु, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें कलयुग में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे एक क्वालिफाइड गुरु को हम पहचानें? तो बहुत सुंदर प्रश्न है एक माता जी का, और ये प्रश्न पहले भी एक बार आया था, मुझे याद है शर्मानी माता जी ने भी एक बार पूछा था, और उनको मैंने इसका अलग से आंसर भी भेजा था, और उसी में से मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रश्न है बहुत लॉजिकल है, आज के समय के अनुसार ये हर एक के मन में प्रश्न आता है कि पहली बात तो ये कि ऐसा गुरु हम कहाँ मिलेगा, या फिर हम उसको कैसे पहचाने, उसको हम पहचाने कैसे? तो वास्तविकता में भक्तों, शास्त्रों के अंदर गुरु को परखने के या पहचानने के कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर वो पैरामीटर्स हमको किसी में दिखते हैं तो हम उनको गुरु मान सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो फिर हम उनको गुरु नहीं मान सकते। तो पैरामीटर्स ऑलरेडी शास्त्रों के अंदर दिए गए हैं बहुत ही क्लियरली। तो आप माता जी और सभी के लिए आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अगर हमें गुरु को परखना है या गुरु को पहले तो हम कैसे पहचाने सही गुरु। तो वास्तविकता में हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और हमें भगवान ने विवेक दिया है, उस विवेक से हम उस व्यक्ति को, स्पिरिचुअल मास्टर को या गुरु को हम पहचान सकते हैं इस कलयुग के अंदर भी। तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो व्यक्ति जिसको हम गुरु, यानी कि जो हमें
अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है, इस भौतिक जगत से निकलने की रोशनी की तरफ जो ले जाते हैं, वो उनको हम गुरु कहते हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो राम, कृष्ण या विष्णु के भक्त होने चाहिए। वो किसी अन्य देवी देवता या किसी और की पूजा अर्चना नहीं करने चाहिए, वो भक्त होने चाहिए कृष्ण के, विष्णु के या राम जी के। तो पहली चीज आप ये लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरी जो उनकी हमें देखनी है, हमें उनको कि भाई वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं, जो हमें समझना है। दूसरा ये कि वो अगर राम, कृष्ण और विष्णु के भक्त हैं तो ऑथेंटिक संप्रदाय के अंतर्गत आने चाहिए। जैसा आपको हमने कई बार पहले बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें 4 ऑथेंटिक संप्रदायों से मिलता है। एक तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसके अंतर्गत इस्कॉन संस्था हमारी आती है। दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा कुमार संप्रदाय और चौथा श्री संप्रदाय, यानी लक्ष्मी जी से। क्योंकि भगवान ने ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक नॉलेज, ये 4 लोगों को दिया था, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, 4 जो कुमार थे ब्रह्मा जी के पुत्र, और लक्ष्मी जी को। तो उनसे जो ये 4 संप्रदाय हैं, ये ऑथेंटिक हैं और इनके अंतर्गत वो डिसाइप्लिक सक्सेशन के अंदर आने चाहिए जो भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं। नंबर 2, पहली चीज क्या बताई मैंने आपको कि वो राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति करने वाला हो, इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत आते हो। और नंबर 3 कि अपने आप को बिल्कुल भगवान तो समझे ही नहीं, भगवान तो खैर समझना ही नहीं है, लेकिन अपने आप को कोई बहुत उच्च श्रेष्ठ व्यक्ति भी नहीं समझना है। उनको भाव रखना है कि मैं भगवान के दास का भी दास हूं, या दास के दास का दास का भी दास हूं। ये मूड होना चाहिए उस व्यक्ति का जिसको हम देख रहे हैं, उसके अंदर ये मूड तीसरा होना चाहिए कि दासानु दासानु दास, भगवान के दास का दास। वो थर्ड क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई। पहली चीज ये कि वो राम, कृष्ण, विष्णु के भक्त हों, ऑथेंटिक संप्रदाय के अंदर आए, अपने आप को बिल्कुल भगवान तो बिल्कुल ना समझे, कतई ना समझे, और अपने आप को कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त भी ना समझे, अपने आप को कोई उच्च कोटि का बहुत बड़ा कोई संत महात्मा भी ना समझे। चाहे लोग ने जो मर्जी कहें, उनका ये भाव होना चाहिए भाई मैं तो दासों का दास हूं, आप मुझे जो मर्जी कहो, ठीक है। तो थर्ड ये क्वालिफिकेशन होती है। फोर्थ ये है कि उनका जो भी कथन है, जो भी कुछ वो कह रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, और जो उनके गुरु से उन्होंने सीखा उसी को ही आगे बोलना चाहिए। उनको कोई भी चीज अपने मन की, मेरे अनुसार, मेरे ओपिनियन में, मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसा करो, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। उनको केवल एक पोस्टमैन की तरह अपने गुरु से सीखा हुआ जो भी नॉलेज है उसको एज इट इज सामने वाले की भक्ति में प्रगति हो, सामने वाले की भक्ति में प्रगति के उद्देश्य से वो उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और अपना कुछ नहीं उनको कहना है। ये एक और फोर्थ क्वालिफिकेशन है। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों, आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए। इंद्रियां मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो रेगुलेशन में उनको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा उनको अपनी इंद्रियों के जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज्यादा है, या मतलब खाने का बहुत ज्यादा ही उनको चाव है, मतलब कि अलग अलग तरह का, मतलब अपनी जो इंद्रियां हमारी हैं कि मैं अच्छा देखूं, अच्छा खाऊं, अच्छा इस प्रकार इंद्रियों के ऊपर रेगुलेशन, संयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक वैष्णव आचार है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ ड्रेस से, आउटर अपीयरेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर अभी यहाँ पर आपके सामने व्हाइट कोट और वो स्टेथोस्कोप लगा लूं तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा क्या? नहीं ना। वो ड्रेस से कोई मीनिंग नहीं है।
मीनिंग केवल कर्म से है। वो जो व्यक्ति है उसकी इंद्रियां खुद की कितनी संयम में है, वो किस प्रकार से 4 नियम का पालन कर रहे हैं। और सिर्फ 4 नियम का पालन नहीं, ये तो बहुत बेसिक स्तर है कि मांस नहीं खाना, पर स्त्री पुरुष गमन नहीं करना, या जुआ नहीं खेलना, या नशा नहीं करना। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मेन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो हमारे अंदर, सबके अंदर है ही। ये हम जब देखते हैं सामने वाले के अंदर कितना, किस क्वांटिटी के अंदर रेगुलेटेड है, हाँ? कि उसकी उसकी काम इच्छा कैसी है, उसका क्रोध कैसा है, उसका लोभ भाव है क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईगो, है ना, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु, ये अगर चीजें उनके अंदर रेगुलेटेड हैं तो हम उन्हें एक वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो कर सकते हैं। और इसके अंदर मतलब इस्कॉन में जितने भी गुरु महाराज हैं वो सब तो क्वालिफाइड हैं ही। और खास करके जो मेरे गुरु हैं, हमारे जो गुरु हैं हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, उनके अंदर तो वास्तविक वैष्णव गुण है। मतलब बहुत क्लोजली उनके साथ एसोसिएशन कई बार हुआ है। और जैसा तो वो वास्तविकता में एक चलती फिरती मूर्ति है इस प्रकार के गुणों के साथ। तो ये इस आधार पे हम गुरु को कर सकते हैं। तो आई होप माता जी ये प्रश्न जो आपने पूछा मैं इसका आपको ठीक से बता पाया। सबने आई थिंक 5 पॉइंट ये लिख लिए होंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था, चैंटिंग में रुचि नहीं आती, ध्यान नहीं लग पाता, अब इसका आंसर that also will take it up now. इसका चैंटिंग वाला ओके। तो हरे कृष्णा, चैंटिंग का क्वेश्चन आया है। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि शायद इस ग्रुप में बहुत से लोग जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, शायद बहुत से लोग अभी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ ने अभी स्टार्ट किया है और कुछ शायद 1 माला 2 माला 5 माला कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो 16 माला कर रहे हैं रेगुलरली। सो हमारा बेसिक जो कार्य है, जो गोल है, हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, बट इट इज नेवर इनफ, क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कलयुग के बद्ध जीव हैं, कंडीशनड सोल्स हैं। यू नो, वी आर कंडीशनड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। कंडीशंस अप्लाइड है हमारे ऊपर, बहुत सी कंडीशंस अप्लाइड है। हमारा जिस दिन गुस्सा ज्यादा होता है, मूड खराब होता है, माइंड कंट्रोल में नहीं होता, हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। किसी दिन हम कुछ अचीव करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, तो हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सो हमारे ऊपर बहुत सी कंडीशंस अप्लाई होती है। हम हमेशा समभाव में नहीं रहते। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि हमें एक्चुअली एक ही कॉन्शियसनेस में, एक ही भाव में रहना है, हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं होना है। पर हम होते हैं इन सब चीजों से अफेक्ट, जब तक हम पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं होते। और प्योरिफिकेशन का एक ही तरीका है, वो है चैंटिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम इस जगत में आए क्यों हैं, इस भौतिक जगत में आए क्यों हैं। क्या हम पनिश होने ही आए हैं? कुछ लोगों को ये भी लगता है, पता है पहले तो हमें ये सब चीजें पता नहीं होती, तो हम बहुत रेगुलरली अपना जीवन जीते हैं, ठीक है, कभी दुख आया, कभी सुख आया, कभी कुछ गलत हुआ, कभी ठीक हुआ। अब जब हमें बहुत सी चीजें पता चलने लगी हैं, कर्म के बारे में हम जानते हैं, तो हम कई बार जब अच्छा दिन नहीं जा रहा होता तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे पनिश होने ही आए हैं क्या, यही है क्या, ये पनिशमेंट के लिए बना है क्या। बार बार बोलते हैं क्लास में ये प्रिजन है और हमें यहाँ से जाना है बाहर, तो क्या हम यहाँ सिर्फ यही करने आए हैं? तो हमें बताते हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में कि एक्चुअली हम यहाँ प्यूरिफाई होने आए हैं, रिफॉर्मेशन के लिए आए हैं, बेटर बनने के लिए आए हैं। तो बेटर बनना है, हमें अपनी गलतियों से सीख कर प्यूरिफाई होना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। 4 लाख, तो 4 लाख कैसे, मतलब मेल फीमेल तो अलग अलग हैं, तो किस तरह से 4 लाख प्रकार के ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? क्योंकि एक पूरा स्पेक्ट्रम है, यहाँ से स्टार्ट होता है जहां पर बिल्कुल इस तरह के ह्यूमन बीइंग्स हैं जो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल नास्तिक हैं, और यहाँ उस तरह के लोग हैं जो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, नास्तिक से लेकर आस्था तक, बीच में अलग अलग कॉन्शियसनेस है सबकी।
सब अलग 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 सोच रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, फेथ अलग अलग क्वालिटी की होती है, अलग अलग टाइप की कॉन्शियसनेस है। तो इतने 4 लाख प्रकार की ह्यूमन बींग्स है। तो आप सोचिए 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के तो ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। तो ये कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन मिलना। ये मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को बेटर कर सके और आगे और बढ़ सके, प्योरिफिकेशन लेवल में, कॉन्शियसनेस लेवल में आगे बढ़ सके। तो चैंटिंग एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आत्मा को प्योरीफाई कर सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम इसीलिए करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी पुराणों में मेंशन किया गया है। ये महामंत्र है, ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। और मंत्रों की जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक जाती है, इसीलिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मन नहीं लगता, मन इधर उधर बहुत भटकता है। तो अगर मन भटकता है तो उसके लिए भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। मन कैसा है, अगर हम अपने अपने मन को, अपने एवरेज मन को, आपके, मेरे, सबके, इनके सबके मन को अगर एक क्वालिफिकेशन, एक क्वालिटी बताने लगूं ना मन की, तो मन कैसा है, एक बंदर को अगर आप देखें कि वो कितना चंचल होता है बंदर, और उस बंदर को अगर एक बिच्छू काट जाए, उसको कितनी पेन होगी उसको। और वो बिच्छू काट लेने के बाद अगर वो थोड़ा सा अल्कोहल ग्रहण कर ले, अल्कोहल पी ले, उसको नशा भी आ गया और उसको बिच्छू ने काट लिया, उसको पेन भी हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से चंचल होगा। वो मंकी एक जगह पर बैठेगा नहीं, घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, दौड़ता रहेगा, कूदता रहेगा। हमारा जो मन है ना, वो इस मंकी से भी 1000 गुना ज्यादा चंचल है। ऐसा है हमारा मन। तो उसको किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट करवाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह जल्दी उठे, 4 से 7 के बीच में, 3:30 से 7 के बीच में हम अपना जप फिनिश करें, जितने भी हम राउंड्स कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पे आउटसाइड जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा कम होती हैं, तो हम फोकस कर पाते हैं। हमें कोई बुला नहीं रहा होता, फोन इतना एक्टिव नहीं होता है उस टाइम पे, हमें काम उस टाइम पे ऐसे प्रेसिंग या इम्पोर्टेंट या अर्जेंट काम नहीं होते जो करने होते हैं। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान को या तो भगवान की आरती करें, अगर आरती नहीं करते हैं तो भगवान को माथा टेक कर उनके सामने झुक कर फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। और जप करते वक्त हमें कॉन्शियसनेस रखें कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। ये 16 डिजिट्स का एक मोबाइल नंबर है जिससे हम भगवान से बात कर रहे हैं, और उनके लिए ही कर रहे हैं, उन्हीं को अर्पित है, ये उनके प्लेजर के लिए कर रहे हैं। कोई और सुने ना सुने, भगवान श्री कृष्ण जरूर सुन रहे हैं, राधा रानी जरूर सुन रही हैं। और हमारी पुकार उस मंत्र में यही है कि आप प्लीज हमें अपनी सेवा में लगाइए। वो हमारी पुकार है हरे कृष्ण महामंत्र में। तो इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र की इंपॉर्टेंस है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो हम सोचे भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान की डीटीज के सामने बैठ के जप करें, उनका दर्शन करते हुए जप करें, और उनसे कहें, उनसे हिम्मत मांगे कि हम फोकस कर सके उन पर। हम उनसे बार बार ये प्रेयर करें मन में कि हम तो आपके दास हैं, आप प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। हम एक्चुअली निकलना चाहते हैं इस भौतिक जगत से। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, उस तरह से रोते हुए, क्रंदन करते हुए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो इसीलिए हम ऐसे चैंटिंग में मन लगा सकते हैं। एक और सवाल ये आया है कि बहुत से लोग, इस सवाल के बाद हम हीना का भी सवाल लेते हैं। बहुत से लोग कई बारी बहुत गुस्से में हमें बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत गलत बातें कह जाते हैं। और ये जो शब्द है ना, ये जो वाणी है उनकी जो, वो हमें ना मतलब किसी चाकू या किसी तलवार के काटने से भी ज्यादा दुख देके जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हम भक्त हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है, डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स। हम कुछ ऐसा होता है तो हम रिएक्ट करना चाहते हैं, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे स्पिरिचुअली
प्रोग्रेस करेंगे, अपना जप करेंगे, प्यूरिफाई होंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमें अफेक्ट करनी बंद हो जाएंगी। पर अफेक्ट हमें इसीलिए करती हैं ये चीज़ें, उन लोगों की वाणी हमें अफेक्ट करती है जिनसे हमें बहुत अटैचमेंट है, जिन्हें हम बहुत अपने करीब मानते हैं, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उनसे हमें बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। फिर तो जब बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और फिर वो इंसान अगर हमें इस तरह से कुछ कहता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर्ट पीपल ओनली हर्ट अदर पीपल। जो खुद दुखी होते हैं लोग, जो खुद परेशान होते हैं, वो ही दूसरों को दुखी करते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए और माफ कर देना चाहिए उनको, क्योंकि अगर हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे किसने हमसे क्या कहा, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए हमारा माइंड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, हम उस एंजाइटी में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हीना का है। यस हीना माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो लॉर्ड विष्णु है वो शिवा के ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो क्या ये सही है? जी, एक्चुअली लॉर्ड विष्णु न केवल भगवान शिव बल्कि अपने डिवोटीज के ऊपर भी मेडिटेट करते हैं। जितने भी उनके डिवोटीज हैं उन सब पर ही मेडिटेट करते हैं। क्षीर सागर में लॉर्ड विष्णु मतलब शेषनाग की शैया पे सो रहे हैं। वो वैसा भौतिक सोना नहीं है जैसे हमारा होता है। वास्तविकता में भगवान अपने भक्तों के ऊपर ही मेडिटेट करते हैं, अपने डिवोटीज के ऊपर ही मेडिटेट करते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने साथ जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपने साथ जल्दी से जल्दी अपने वैकुंठ धाम में किस प्रकार से उनको लाऊं और किस प्रकार से वो मेरे साथ आ जाएं। और उनके ऊपर और शिव जी जो हैं वो तो सबसे उच्च कोटि के वैष्णव हैं। मतलब वैष्णवों के अंदर सबसे उच्च कोटि के वैष्णव शिव जी ही हैं, वो उनके परम भक्त हैं। तो भगवान विष्णु शिव जी पर मेडिटेट करते ही हैं और उनके साथ जितने भी हम सब भक्त, जो भी अच्छे भक्त हैं, उनके ऊपर भी वो साथ में मेडिटेट करते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा। हीना माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, नाउ और कोई नेक्स्ट किसका है प्रश्न? जी, दीनानाथ गौर प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आपका प्रश्न बताइए। प्रभु जी एंड माता जी दंडवत। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि वी आर हैविंग मतलब व्हेन वी आर वर्किंग एज ए प्रोफेशनल, तो जो अभी आपने एक इंसिडेंस बताई कि आपको कोई हर्ट करता है या आपसे कोई गुस्से में बात करता है, तो एट दैट टाइम एक्चुअली हमारा मतलब while having in Krishna consciousness, what should we actually do? मतलब we should not react on that moment, but if we don't react or respond on the same moment, na, what sometime happens, the people take it granted and they try to do more such behaviors to you or some other people. So being in Krishna consciousness, how we should respond to those incidents? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम, क्या होता है कि कोई हमें हर्ट करता है ना, तो आप फर्स्ट रिएक्शन में उसकी हम भी उसको हर्ट करें, हमें गुस्सा आ जाता है और कोशिश ये होती है कि हम भी कुछ ऐसा जवाब दें, क्योंकि हमें पता है भाई क्या हम बोल सकते हैं, तो हम ऐसा कुछ जवाब दें कि वो इंसान चुप हो जाए, या फिर हम उसको समझाएं अपनी पोजीशन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वो खुद दुखी है, वो खुद इंसान परेशान है और इसीलिए वो
दूसरे को इस तरह से बोल रहा है। जो इंसान खुद एट पीस होता है, जिसको खुद आनंद की प्राप्ति हो रही होती है, वो ऐसी बातें नहीं बोलता। बट मटेरियल वर्ल्ड है, ऐसे बहुत सी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि वो बोलता है। तो हमें सबसे पहले तो उसको माफ करना है, गुस्सा नहीं रखना है अपने दिमाग में, टॉलरेट करना है। फर्स्ट थिंग इज कि हमें उस सिचुएशन को डिले करना है, इमीडिएट इंस्टेंट रिएक्शन ना दें, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन हमेशा गुस्से वाला होता है और हमेशा बहुत एक्सप्लोसिव होता है। तो इंस्टेंटली रिएक्ट ना करें, पहले अपने आप को पेशेंट रखें, सोचें कि भगवत गीता में क्या लिखा है, हमें क्या सिखाया गया है, और उस सिचुएशन को पहले तो डिले करें। जैसे ही हम सिचुएशन को डिले करते हैं, सामने वाला जो है वो भी समझता है, जब उसका गुस्सा ठंडा होता है वो भी समझता है कि उसने ओवर रिएक्ट किया या उसने ऐसी कोई चीज गलत कही। बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि वो सामने वाला इंसान हमसे खुद ही माफी मांग लेगा अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है, वो माफी नहीं मांगता है, तो हमें उसको हेट नहीं करना है, हमें वापस से रिएक्ट नहीं करना है, हमें कुछ टाइम के लिए उसको इग्नोर कर देना है। शो ये करना है, हमें हमेशा जो हमें टीचिंग्स दी गई हैं उसको रोल मॉडलिंग करनी है। तो शो ये करना है कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, अब उसको अब हम देख पाते हैं बहुत अपनी प्रेजेंट डे सिचुएशंस में कि हाउ कर्मा टेक्स अ फुल साइकिल। अगर हम उस समय रिएक्ट नहीं करेंगे ना, और हम शांत बैठेंगे, थोड़े टाइम उस चीज को इग्नोर करेंगे, हम खुद ऐसे लेक्चर सुनेंगे, ऐसे भजन सुनेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, जप करेंगे, तो हम शांत हो जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। सामने वाले को पता चलेगा कि उसने ये ओवर रिएक्ट किया, वो खुद आके अपोलोजाइज करेगा या फिर खुद थोड़े समय बाद उसको रियलाइज होगा उसने ऐसा क्या किया। अगर हम रिएक्ट करते हैं, अगर हम वापस 4 बातें बोलते हैं, तो हम अपना जो कर्म बंधन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसने तो जो बोला सो बोला, हम आगे और बोलकर उस चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं और अपने इस कर्मों के बंधन को और ज्यादा जटिल बनाते जा रहे हैं। तो वो हम जानते हैं, शायद वो नहीं जानता, पर हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना है, हमें और चीजों में फंसना नहीं है। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। बेसिकली ऐसा करना चाहिए हमें, एक सिंपल तरीका है जो मैंने करना स्टार्ट किया है, हमने करना स्टार्ट किया। एक ऐसी चीज करनी चाहिए कि 3 अलग अलग टाइम के ना हमें अलार्म लगाने चाहिए। एक तो सुबह 6:30 बजे, वैसे तो हम जब कर रहे होते हैं उस समय 6:30 बजे का अलार्म लगाइए, दोपहर को 1:30-2 बजे का अलार्म लगाइए, रिमाइंडर अलार्म, और शाम को 6:30-7 बजे का रिमाइंडर अलार्म लगाइए। क्या रिमाइंडर देगा वो अलार्म आपको? कृष्ण का स्मरण। अगर हम कुछ टाइम के लिए ऑफिस में है, जॉब में है, कहीं और है, काम पे है, और उस समय हमने कॉन्शियसली 2-3 घंटों से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं किया है, रिमाइंडर लगाइए। वो रिमाइंडर आपको याद दिलाएगा, आपको बैठे बैठे ही आपको अपने मन में, जहां भी आप, कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में, ऑफिस में, डेस्क पे, मीटिंग में, हरे कृष्ण महामंत्र अपने मन में बोल लेना है। दैट इज इट। सो we have to control, because controlling our senses is the first thing that Shri Krishna is teaching us. Control कीजिए अपने senses को, अपने anger को। So वही हमें करना है, और इस कर्म बंधन में फंसना नहीं है। ये सब चीजें बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एंड धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे ये कर्मा कम्स अ फुल साइकिल। अपने आप कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे वो इंसान या तो अपोलोजाइज करेंगे, या फिर उस इंसान के साथ ऐसी कोई चीज होगी जिससे वो रियलाइज करेंगे। तो उस चीज की हमें वेट करनी है, टॉलरेट करना है। शिक्षाष्टकम में भी जैसे बोला गया, त्रिनादपि सुनिचेन, उस घास की तरह बनना है जिसके ऊपर लोग, इतने सारे लोग चलते हुए जाते हैं, वो घास वापस से खड़ी हो जाती है, वो घास कभी भी कंप्लेन नहीं करती। सो धीरे धीरे जैसे जैसे स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, ये चीजें हम कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं एक और आपको ये ऐड कर सकता हूँ प्रभु जी, कि हम सभी लोग जो हैं, हम सभी इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर तुरंत ये क्वालिटी नहीं आ सकती। ये त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना ममानन मानवेन कीर्तन्य सदा हरि। अभी ये जो शिक्षाष्टकम का जो ये श्लोक है, इस्कॉन में हर कोई जानता है, हम सब जानते हैं, पर इसको वास्तविकता में आचार में लाना इतना ईजी नहीं है कि तृण से भी अपने आप को नीचा समझना, और अगर कोई घास के ऊपर दबा के आगे जाता है, घास फिर से खड़ा हो जाता है, और इस तरह रखना, इतना हम्बल होना,
और इतना टॉलरेंट होना। जब उस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जैसे जब कोई किसी वृक्ष को काट रहा है, तो अगर उस वृक्ष को काट के जब वो थक जाता है व्यक्ति, तो उसी वृक्ष के नीचे आराम भी करता है और वृक्ष आराम से उसको अपनी छाया प्रदान करता है। मतलब कि अगर वो आपको काट भी रहा है तो टॉलरेंस बहुत रखनी है। और तीसरा कि हमें अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी और सामने वाले को हमें सम्मान देना है। ये भाव बहुत अच्छी टीचिंग है, इसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खास करके टॉलरेंस। क्योंकि अगर आप देखें प्रभु जी, आज हम सभी के अंदर टॉलरेंस, सहन शक्ति, ये आज कलयुग में बहुत ज़्यादा कम है। और इसी की वजह से छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे लोग एक दूसरे को मार तक देते हैं कलयुग में। बहुत ही छोटी छोटी बातों पे आप सुनते ही होंगे, न्यूज़ में पढ़ते होंगे। क्योंकि टॉलरेंस जो है, सहन शक्ति जो है ना, वो कलयुग के अंदर क्षीण होती जा रही है। उसको हमें प्रभु जी, हम सभी को ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब हम सबको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वो कॉन्शियस एफर्ट कब लगेगा, वास्तविकता में बिहेवियर में इम्प्लीमेंटेशन कब आएगा, जब हम अपने आप को प्रयास करेंगे शास्त्रों के संग में रखने का और भक्तों के संग में रखने का। तो जब प्रयास करेंगे एसोसिएशन का, तो ग्रेजुअली हम धीरे 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 उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे कि हम सब प्रयास कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी उसके अंदर प्रगति होनी शुरू होगी। क्योंकि एसोसिएशन नहीं होगा तो प्रयास भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आई होप प्रभु जी आपको ये समझ में प्रभु जी, जी जी ये त्रीना माता जी का भी सिमिलर क्वेश्चन है कि हम अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कई बारी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यही बात है, साधना अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। यही कुछ पिलर्स हैं, अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सके, प्यूरिफिकेशन हो सके, हमें इतनी हिम्मत आए कि हम उस समय चुप रहकर वहां से जा सके, उस इंसान को टाइम दे रिफ्लेक्ट करने का अपने बिहेवियर पर, हम और कर्म बंधन में ना फंसे। यही चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही ये आएगा। प्रतिमा माता जी का एक और प्रश्न है यहाँ हर्ष प्रभु जी का कि भगवान अपने डिवोटीज पे क्यों मेडिटेट करेंगे। वास्तविकता में प्रभु जी, भगवान अपने भक्त से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और भक्तों का ही संग चाहते हैं, और अपने धाम के अंदर भी वो भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। गोलोक के अंदर भी वो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान ही करते हैं। देखिए, वास्तविकता में प्रेम लव जो हम देखते हैं बॉलीवुड के मूवीज में, ये इस भौतिक जगत में तो नहीं है। यहाँ पे केवल लस्ट है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा अगर देखें तो उसमें अपने लिए कुछ नहीं आता। मतलब मैं बात करूं, जैसे प्रेम, मैं अगर किसी से प्रेम करता हूं तो मतलब मुझे अपने लिए नहीं सोचना है, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको संतुष्ट करना है, अगर मैं उसको प्रेम करता हूं तो। और वास्तविकता में भौतिक जगत में एक्चुअल प्रेम तो नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत के अंदर ही है। तो डिवोटीज के साथ वहाँ पर प्रेम लीला या उनकी जो लीलाएं हैं भक्तों के साथ प्रेम के आदान प्रदान की निरंतर चलती रहती हैं, और भक्त को ही भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और इसीलिए हर्ष प्रभु जी, आपने अगर अम्बरीश महाराज की कथा सुनी हो तो अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और जब उनको दुर्वासा, जो एक ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, जब उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया और उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा जो ऋषि थे उनके पीछे लगा दिया था, और वो पूरा ब्रह्मांड ट्रेवल कर लिए, कहीं उनको शेल्टर नहीं मिला। अंत में भगवान ने यही बोला कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि मेरे भक्त मेरे दिल में रहते हैं। मेरा हृदय तोड़ा तुमने दुर्वासा, क्योंकि सारे जो मेरे अच्छे जो भक्त हैं वो मेरा हृदय है, और तुमने उसको ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया।
इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अम्बरीश महाराज तुमको क्षमा कर दें तो बात कुछ हो सकती है, नहीं तो मैं तो क्षमा नहीं करूंगा। तो प्रभु जी, इसीलिए भगवान जो है उनका भक्त के साथ बहुत ज्यादा उनका प्रेम का, वास्तविक प्रेम का संबंध है। और इसलिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम पहले तो भगवान से प्रेम कर पाए हैं। हम अभी प्रयास कर रहे हैं, हम सब आपके साथ ही हैं और एक ही नाव में हैं। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ पुढ़ लिए, अदरवाइज हम सब साथ में ही हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान से पहले तो अच्छा शुद्ध प्रेम कर पाएं और उसके बाद उनका प्रेम प्राप्त कर पाएं। तो इसलिए जो भगवान है वो अपने भक्तों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनको कोई और वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है। हर्ष प्रभु जी? ओके प्रभु जी। हाँ, अच्छा, और अभी अपेक्षा माता जी ने भी हैंड रेस किया है। हाँ, प्रतिमा माता जी आपका प्रश्न आप बताएंगे? ओके, मैंने, हाँ, एक्चुअली मुझे किसी ने, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली हरे कृष्णा मैम, मुझे किसी ने बताया कि जब ये वाला कि रामायण में जैसे लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो उनका ऐसा कहना है कि एक फीमेल की नाक कटना एक डिफरेंट मैनर में है। हमने उसको नाक कटना कह दिया है, लेकिन एक फीमेल की नाक कटना मतलब कब कटती है, एक मेल किस तरह से मीन्स कर सकता है, तो वो इंसिडेंट हुआ था। और रामायण हमें मीन्स ओपनली छोटे बच्चे तक देखते हैं और उनको दिखा रही है कि उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी। तो मतलब मैं कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब क्यों जो जिन उन्होंने पढ़ा था वो भी एक कोई जो बुक्स आती है मीन्स कुछ अच्छे राइटर की, उसी में से पढ़ा था और उसमें ये क्लियर था कि लक्ष्मण का बिहेव सही नहीं था शूर्पणखा के साथ, जो भी मतलब वो वाला नाक कटना था उसका। ओके, सो बेसिकली जब हम ये कथाएं पढ़ते हैं, जब हम ये एपिक्स पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, महाभारत रामायण पढ़ते हैं, तो हम एक चीज ये देखते हैं कि बहुत से कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। बहुत से आचार्यों ने, ऋषिगण ने अलग अलग कमेंट्रीज लिखी हैं। अब ये जो कमेंट्रीज हैं ये उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिखी हैं, ठीक है ना। तो ये शायद जो आपने पढ़ी, जिसने आपको बताया, जिस बुक को पढ़ के ये बताया, उस बुक में कमेंटेटर ने शायद ऐसा लिखा होगा। बट जो हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक रामायण जो हम पढ़ते हैं। बहुत सी रामायण है, कंब रामायण है, तुलसी रामायण है, बहुत सी अलग अलग कमेंटेटर्स की कमेंट्री। जैसे भगवत गीता भी अगर हम देखें तो भगवत गीता एज इट इज है जो श्रील प्रभुपाद ने जिस पे कमेंट्री की है, और ऐसे बहुत सी अलग अलग भगवत गीता के अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। तो सिमिलरली विद रामायण एंड महाभारत, सो उस वर्जन में हो सकता है कि जिन्होंने ये लिखी, जिन राइटर ने, जिन कथाकार ने, जिन आचार्य ने लिखी, उन्होंने इस इंटरप्रिटेशन से लिखी। बट हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी किस तरह से तपस्या कर रहे थे श्री राम के साथ जब वो वन में थे। किस तरह से हम रामायण में ये पढ़ते हैं कि उन्होंने 14 साल तक वो सोए नहीं, वो एक दिन भी, एक रात भी, एक क्षण के लिए भी सोए नहीं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं एक्चुअली। जो सिर्फ कंद मूल जो श्री राम उन्हें देते थे वो वही खाते थे। सो उनकी ये ऑस्टेरिटीज को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, उनका जो फोकस्ड अटेंशन था भगवान श्री राम के गोल के लिए, उन्हें सीता मैया को रेस्क्यू करना था और फिर वापस आना था, तो उसको पढ़ते हुए हम समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जी का ये इंटेंशन कभी नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, ऐसा इंटेंशन नहीं था उनका नाक काटने का, कोई और तात्पर्य नहीं था। उन्होंने उनके नाक और कान काटे क्योंकि वो उनकी मेन सेंसेस हैं, और बेसिकली वो पहुंचाना चाहते थे ये मैसेज रावण तक, और वो ही हुआ। उसके बाद शूर्पणखा गई और उन्होंने वहां पे जो मेन जो असुर थे उनको बुलाया और फिर उनके साथ लड़ाई हुई, और फिर शूर्पणखा रावण के पास गई, अपने भाई के पास गई। सो मेन इंटेंशन यही था रावण तक ये मैसेज पहुंचाने का। सो बाकी ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जो हमें पता है, जितना ऑथेंटिक रामायण।
हरे कृष्ण। अपेक्षा माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैम, मेरा क्वेश्चन भी वही मतलब सिमिलर ही है, आधा आंसर आपने किया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोसेस कंपेयर टू रिजल्ट्स। क्योंकि कई बार अगर हमें भक्ति में या इवन हमारी मटेरियल लाइफ में भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम प्रोसेस भी छोड़ देते हैं, और भक्ति में तो ये बहुत ही कॉमन है कि अगर 2 बार पूजा करी और भगवान जी ने कुछ दिया नहीं तो तीसरी बार मन नहीं होता। तो इसको कैसे समझना चाहिए? एब्सोल्युटली, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आपने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, हम तो कोई भी काम करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं और उस गोल के साथ करते हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, फिर वो मिलता नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर हम उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। यू नो, ये वेरी बेसिक एक्टिविटीज लाइक ड्राइविंग एंड ऑल के साथ भी होता है। मैंने सबसे पहले जब ड्राइविंग सीखी थी, उसके बाद जब मैंने रनवे पे सीखी थी, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो रनवे पे, खाली रनवे पे ड्राइविंग सीखी। जब एक्चुअल रोड पे गई, दिल्ली की रोड पे, तो सामने बस देके एकदम फ्रीज हो गई और हिल ही नहीं पाई, कहीं पे उतर ही गई गाड़ी से, अब जिसको जो करना है कर लो। तो उसके बाद बिल्कुल ड्राइविंग छोड़ी दी कि ये इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला, छोड़ दो यार, हम तो ड्राइवर रख लेंगे, हम तो कुछ और कर लेंगे। तब तो ये भी दिमाग में आने लगी बातें, तो क्या हुआ, ऑटो में ट्रैवल कर लेंगे, इसमें क्या होता है। बट इतना मतलब इतने इंटेंसिटी पे हम पहुंच जाते हैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और स्पिरिचुअल लाइफ में तो एक तो इतनी मुश्किल से तो कर रहे हैं, इतना तो मेहनत करके कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट ही मिलता तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग है। नाउ सिंपली भक्ति योगा में एक चीज जो हमने सीखी है मुरली प्रभु जी से, भगवत गीता से, सभी क्लासेस से, एक स्टैंडर्ड चीज सीखी है कि ना हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज योर साधना। योर साधना हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। इट्स वेरी सिंपल। ABCD, जैसे हम कुछ भी पढ़ने से पहले ABCD पढ़ते हैं ना, लाइफ की किसी भी एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले, वैसे ही ABCD है हर चीज का सोल्यूशन। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स, रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जितने भी शास्त्र हैं वो, एंड चैंटिंग, and D is for the prasadam, the delicious prasadam that we make and that we offer. That is it. 4 चीजों में हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सिंपल कर दी है, हमें यही करना है। एंड एक्चुअली यू नो, इट माइट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज थोड़ा वो एक ही काम करना है हमें, चैंटिंग, वो भी हमें डिफिकल्ट लगता है। बट हमारी स्ट्रॉन्ग साधना इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। That only will purify our heart. That only will give us the intelligence कि हम समझें कि हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है। That only will give us this satisfaction कि no, everything is fine. That only will give us the faith. That is it. And भगवत गीता में तो शुरू के कुछ चैप्टर्स में तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, बस यही बता रहे हैं कि तुम इतना सोचो मत, तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसकी फ्रूट की चिंता मत करो। बट दैट इज डिफिकल्ट। वो क्या कहते हैं, मुझे ऑफर कर दो अपने सारे रिजल्ट्स, मुझे ऑफर कर दो, उसके बारे में सोचो मत। रिजल्ट को सोच के कोई भी काम मत करो, बट दैट इज डिफिकल्ट। रिजल्ट तो सोचना पड़ेगा, गोल तो सोचना पड़ेगा, तभी हम कोई चीज पे अच्छे से मेहनत करके उस पे प्रयत्न करेंगे करने का। ठीक है, तो गोल पे फोकस करो, एक गोल बनाओ, पर उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। रिजल्ट दे देना है हमें भगवान को। अब वो कैसे होगा, वो तभी आएगा जब हमें ये फेथ होगी कि कृष्ण हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो ही हमारे प्रोटेक्टर है, वो ही हमारे मेंटेनर है। वो कैसे आएगा, वो तभी आएगा जब हम पढ़ेंगे, वो तभी आएगा जब हम चैंटिंग करेंगे, वो तभी आएगा जब हम भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे, और वो तभी आएगा जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन इज सो सटल कि वो अपने आप हमें इतना चेंज कर देता है कि आफ्टर अ फ्यू डेज हम खुद पे हैरान होते हैं कि ये क्या हम वही हैं जो 1 साल पहले थे। इतना सटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो इसमें 2 चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग साधना एंड
अंडरस्टैंडिंग कि जो भी हम कर रहे हैं, दिस फेथ दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ श्री कृष्णा, ओनली फॉर हिज प्लेजर, दैट इज इट। और कोई और कोई इंटेंशन ही नहीं है हमारा। पर वो आना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो टाइम के साथ आएगा, जैसे जैसे साधना स्ट्रांग होगी ये फेथ आएगा भगवान के ऊपर। आप कुछ ऐड करना चाहिए? यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो प्रभुपाद के बुक्स हैं, रीडिंग, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा माता जी आपने बताया कि मतलब हम जब प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसका हमें जब रिजल्ट कभी नहीं दिखता है तो इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन अगर आप प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, उनके छोटे बुक्स अगर आप पढ़ेंगे सारे, उनमें से इम्पॉर्टेंट कुछ 4-5 भी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे और लेकिन उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इतनी पावरफुल बुक्स हैं कि आपको ये खुद को आप समझा नहीं पाओगे, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको अपने अंदर ये चेंज ग्रेजुअली फील होगा। लेकिन रीडिंग कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। जैसे हमने 1 या 2 बुक पढ़ ली या 4 बुक्स पढ़ ली और उसके बाद कई महीने तक, कई दिनों तक हमने कोई बुक नहीं पढ़ी, तो फिर आपने जो पढ़ा था वो धीरे धीरे माइंड से निकल जाएगा, हम भूल जाएंगे उसको। लेकिन अगर हम रोज 1-2 पेजेस भी पढ़ते जाएंगे बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स, उनके जो ग्रंथ हैं, उनको अगर हम रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। ये आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन रेगुलर रीडिंग से। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है कि जैसे एक पेड़ होता है, उसको हम जब भी जल देते हैं तो उसकी रूट्स में देते हैं, उसके पेड़ों की शाखाओं पे, पत्तों पे, फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पे नहीं देते। तो जो उसकी शाखाएं हैं, जो फल फूल जो लगे हुए हैं, वो भी कह सकते हैं ये बात कि ये जल सिर्फ, पानी सिर्फ रूट्स को क्यों दिया जाता है, हमें क्यों नहीं दिया जाता? हम भी इक्वल है, हमें भी मिलना चाहिए। सिर्फ रूट्स में क्यों दिया जा रहा है पानी? पर उस समय हम ये इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतने डेवलप्ड, इतने इवॉल्व नहीं होते हैं कि समझ पाए कि अगर रूट्स में पानी पड़ जाएगा तो अपने आप वो पानी सबको प्राप्त होगा, चाहे वो फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, लीव्स हो, जो भी हो। तो यही बस हमें ध्यान रखना है। श्री कृष्णा विल ऑलवेज रेसिप्रोकेट। हमें ध्यान रखना है कि कहाँ हमें फोकस करना है, नॉट ऑन आवरसेल्व्स, ऑन हिम, एंड देन the fruits of the reactions that we get will be for our best. वो हमारे लिए बेस्ट ही होंगे। Okay, now next question, आप में से कोई पूछना चाहेंगे? Any question? Yes, प्रतिमा माता जी, आपने हैंड रेस किया है। Okay. मुझे ये पूछना था कि मीन्स जो हम लोग मीन्स अगेन चैंटिंग पर ही है कि मतलब मुझे थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे थॉट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा दिमाग एकदम डल सा हो जाता है और मैं एक ही बीट पर होती हूँ पकड़े हुए, और मीन्स मुझे लगता है 2-3 मिनट्स, उसके बाद अगेन मुझे रियलाइज होता है कि ओके मुझे करना है, क्योंकि मॉर्निंग थॉट्स तो थोड़ा मतलब कम रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे मीन्स एक ही बीट पर वो बहुत देर तक मीन्स अटके हुए रहती हूँ, बार बार लाउड बोलती हूँ तो भी मतलब वापस हो जाता है वो चीज। माता जी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, सबके साथ ही होता है। और कई बार ऐसा होता है, मैं भी कभी कभी चैंटिंग करता हूँ तो चैंटिंग करते करते सो जाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग मंगला बात कर रहा हूँ तो आधा घंटा में पता लगा, आधे घंटा हाथ में बीट टैग रह गया। बहुत नॉर्मल है माता जी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप हरिनाम लेने का प्रयास कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, अचीवमेंट है ह्यूमन लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा कार्य है। और अब ये जो हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, 10 काम होते हैं, 10 काम करने होते हैं, 10 तरह के कई प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हम झेलते हैं। उसके अंदर हम अर्ली मॉर्निंग अगर प्रयास करें तो शायद थॉट्स कम आएंगे। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा अमोघ लीला प्रभु जी ने एक बार बताया था और उसको मैंने जब कभी ट्राई किया तो उससे फर्क पड़ता है। वो चद्दर कोई लेके ना ऐसे उसको बुरका की तरह ऐसे ओढ़ ले और बैठ के फिर आप प्रयास करें तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा बिल्ड होता है। ऐसा
अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था, तो हाँ वो उन्होंने एक बार बताया था, तो उससे तो पड़ता है कई बार, लेकिन माता जी प्रयास ही करते रहना है अभी हमको, और आप जो बता रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है सबके साथ। हाँ, और मुझे इसी को रिलेट, मतलब हमें जैसे जपा में और वो बताया जाता है कि आप नाम, जैसे हम बहुत सारी मैंने सुनी है, मीन्स जो भी प्रवचन में भी, कि आप भगवान का नाम, जैसे वाल्मीकि थे वो उल्टा लेते थे तो भी मीन्स भगवान ने एक्सेप्ट किया, और तो फिर हमें दोष क्यों लगता है अगर हमने चैंटिंग करते हुए मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दी, तो उसके लिए बाद में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों हो जाते हैं, वो थोड़ा मुझे पूछना था। क्योंकि हम कहते हैं भगवान तो चाहे हम कैसा भी नाम ले रहे हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक्स बहुत बार, जैसे ऐसा सुना है कृष्णा अलग हो जाता है, कृष्णा ही बोलना चाहिए, अगेन कृष्णा का मीनिंग अलग हो जाता है, तो फिर मीन्स इसमें रूल्स क्यों स्ट्रिक्टली आ जाते हैं, वो मुझे पूछना है। माता जी वैसे तो इसके अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतना कोई रिजिड रूल्स नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि आप चैंटिंग कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, और हरिनाम कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा उस पर कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन डिवोशनल सर्विस के अंदर जैसे जैसे हम, अच्छा अगर आप कृष्णा भी बोलते हैं तो भी उसका आपको बेनिफिट ही है। हालांकि कृष्णा नाम द्रौपदी जी का था, एक उनका एक और नाम था कृष्णा, तो हम हरे कृष्ण ऐसा बोले तो और अच्छी बात है। पर अगर आप कृष्ण को याद करते हुए हरे कृष्णा भी बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, उसका बेनिफिट तो है ही। हाँ, लेकिन डिवोशनल सर्विस के अंदर जो स्टेप्स हैं अलग अलग, जो एक पूरा एक लैडर है कि सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, यानी हमारे जो अंदर के अनर्थास हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं जो कृष्ण प्रेम तक जाते हैं, इसके अंदर जो भजन क्रिया है, भजन क्रिया के अंदर शुरुआत में जब व्यक्ति हरिनाम लेता है वो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, बहुत लाभान्वित हो रहा है। हरिनाम कैसे भी ले रहा है, व्यंग में ले रहा है, किसी भी रूप किसी भी मूड से ले रहा है, उसको फायदा होता ही है। लेकिन कृष्ण प्रेम वाकई में जब हमें प्राप्त करना है, उसमें हमें ग्रो करना है आगे, तो उसके अंदर हमारे आचार्याज ने, इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के जो 6 कोर डिसाइपल्स थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी इंस्ट्रक्शन में, उसके अंदर नाम में किस प्रकार से रुचि बढ़े उसका प्रोसेस बताया हुआ है, जो धीरे धीरे हमको अडॉप्ट करना है। अभी हम नाम अपराध की स्टेज पर हैं, जहां पर हम नाम लेते हैं, कई प्रकार के थॉट्स आते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन हमें बेनिफिट तो हो ही रहा है। तो हमको पहले प्रयास केवल ये करना है, केवल इतना प्रयास करना है। कलयुग के अंदर भी हैं माता जी, गृहस्थ भी हैं, प्रयास करें कि हम जितना ज्यादा हो सके 16 माला में से 1 माला, 2 माला, 3 माला में बेस्ट कंसंट्रेशन देने का प्रयास करें। अभी केवल हमको प्रयास ही करना है, क्योंकि अभी हम साधक हैं, साधक की स्टेज पर हैं, तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। I want to add one thing. जी प्रभु जी, हाँ जी, can I say something? हाँ जी प्रभु जी। एक सेंटेंस जो आपने अभी प्रतिमा माता जी को जवाब दिया ना, उसमें एक सेंटेंस जस्ट जो आपने बोला उसी को जस्ट एक ऐड करना चाहते हैं कि जैसे जो आपने बोला कि वी कैन ओनली ट्राई, हम लोग जितना बेस्ट ट्राई दे सकते हैं, वी शुड कंटिन्यू ट्राइंग। और उसमें तुलसी जी का एक छोटा सा दोहा भी है ना कि चाहे तू रीछ से भज, चाहे तू खींच से भज, लेकिन तू भजना मत छोड़। राम का नाम या हरि का नाम तू भजना मत छोड़। आइदर यू शुड चैंट विद रीज और खींच। वो जब खींच जो रीज में कब बदल जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज भजना मत जो छोड़। परफेक्ट प्रभु जी, एकदम परफेक्ट। भज गोविंद, भजना मत छोड़। हाँ बस बस बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। बिल्कुल भजना नहीं छोड़ना है, उसमें हमको प्रयास करते रहना है। अभी देखिए ना, भगवत गीता में जब अर्जुन कहता है कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को नहीं, तो भगवान ने एग्री किया। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं मन तो कंट्रोल यूं हो जाएगा। कृष्ण खुद कह रहे हैं हाँ डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, लेकिन किससे होगा? अभ्यास और वैराग्य। तो
पहला शब्द ही अभ्यास बोला उन्होंने। Correct. प्रयास ही करना है। एक और स्ट्रैटेजी एक्चुअली है प्रतिमा माता जी, अगर हम एक ही बीट पे अगर अटके हुए हैं ना, सो एक कार्ड पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर उसको हाथ में पकड़कर उसको देख देख के भी बोल सकते हैं। तो फिर क्या है, जब हम अटकेंगे तो वो हाथ दुखेगा, कार्ड हाथ में है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा ना, तो बार बार हमारा ध्यान उस पर जाएगा। तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। और आप जो बोल रहे थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों हो जाते हैं, तो स्ट्रिक्ट रूल्स प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, क्योंकि चाइनीज भी चैंट कर रहे हैं, रशियंस भी चैंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कृष्ण को प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट रूल्स उसमें नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, हम किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं नाम को, हरि नाम को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से वैष्णवास को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसमें थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। बाकी आप प्रोनाउंसिएशन की इतनी चिंता मत कीजिए अभी, फोकस हाँ यही है कि हम कितने टाइम में फिनिश करते हैं, सो तो नहीं जाते बीच में, स्किप तो नहीं कर देते बीट्स, एक ही बीट पे अटक तो नहीं जाते। अभी तो हम उसी लेवल पे है कि उसी को बेटर करते रहे। ओके, यस, अभी हम एक दो क्वेश्चंस और ले सकते हैं। एनी अदर डिवोटी, आपको किसी को भी प्रश्न पूछना है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्रभु जी साथ में? मतलब मेरा कृष्ण भगवान को मानने के बाद थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं अब और भगवान को, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ अपराध कर रही हूँ और मैं जल्दी से वहां से उनको हाथ जोड़कर हटना चाहती हूँ। मतलब पता नहीं क्यों माइंडसेट थोड़ा वैसा हो रहा है कि मतलब कृष्ण भगवान नाराज ना हो जाए, मुझे नहीं मानना है और किसी को। तो वो ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों, मतलब जबकि मैं मतलब बहुत ज्यादा पूजा और मीन्स भगवान मैं करती थी, जैसे अलग अलग पाठ, और तो वो धीरे धीरे छूट गए हैं। पर अभी मतलब मुझे लगता है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि मैं जैसे शिवजी भगवान के आगे खड़ी हूँ तो वहां भी मुझे लगेगा कि नहीं नहीं मुझे बहुत कुछ पूजा नहीं करनी है, जस्ट हाथ जोड़े निकल जाओ। ओके, तो माता जी, सबसे पहले तो जितने भी हमारे डेमिगॉड्स हैं वो परम आदरणीय हैं, क्योंकि हम तो साधारण जीवात्मा हैं, जीव तत्व, और जो डेमिगॉड्स हैं वो देवता की श्रेणी में हैं। हम तो मृत्यु लोक पृथ्वी पे हैं, वो हायर उच्च लोकों के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा हमसे एग्जॉल्टेड हैं, मतलब परम आदरणीय हैं, परम आदरणीय। सभी बहुत, जो भी देवराज इंद्र हो, जो भी हो, सब परम आदरणीय है, क्योंकि हम तो साधारण जीवात्मा हैं, वो साधारण जीवात्मा नहीं है। लिविंग एंटिटीज तो वो भी हैं, यस, भौतिक जगत के अंदर ही हैं, लेकिन हम हमारे जैसे साधारण नहीं है, एग्जॉल्टेड हैं, भगवान के साथ क्लोज उनका इंटरेक्शन भी है। तो सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा आदरणीय है। जब भी हमें किसी भी डेमिगॉड का कोई टेम्पल, कोई फोटो, कुछ भी कहीं नजर आए तो हमको उनको राइट साइड से प्रणाम डेफिनेटली करना ही चाहिए, जैसे हम भगवान को हृदय लेफ्ट में रख के करते हैं प्रणाम, और उनको प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि, क्योंकि वो सब भक्त हैं, तो उनसे ये प्रार्थना करें कि हमको डायरेक्शन दें, हमें जो भी उनसे कुछ मांगना है तो ये मांगे कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा हम ठीक से कर पाए, ऐसे हमारे जीवन में अनुकूलता रखें, है ना। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, जो शिव जी हैं, गणेश जी हैं, जो भी आदरणीय देवी देवता हैं, शनि देव जी, जो भी जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे यही बात करें, उनकी सेवा जो करनी है, जो प्रोसेस हम करें, पर इस उद्देश्य से नहीं कि वो हमको कुछ आदान प्रदान करें, बल्कि कि आप हमें आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें, या ऐसी जीवन में मेरी अनुकूलता रखें जिससे मैं कृष्ण जी की सेवा अच्छी कर सकूं। तो वो तो खुद ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे इस बात से, क्योंकि वो स्वयं उनके बहुत अच्छे भक्त हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप उनको डायरेक्ट वर्शिप करने में कुछ नहीं कर रहे तो अपराध है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम के अंदर भी ये बोला है 2-3 बार कि मतलब जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है वो व्यक्ति अल्प बुद्धि हो जाता है, वो व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है। क्लियर कट भगवान ने ये क्लियर कट ही बोला हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि ऐसा कोई आपको अपराध हो रहा है। उनका आदर सत्कार कीजिए, उनसे भक्ति मांगिए, और उनको जो भी उनका हम सम्मान करें, बिकॉज हमसे तो बहुत उच्च कोटि के हैं वो,
तो उनको पूर्ण सम्मान दें, पूर्ण उनको मतलब आदरणीय माने और उनसे भक्ति में प्रगति माने। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। और हम एक लास्ट क्वेश्चन और ले सकते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन जिसको आप में से जो भी पूछना चाहें। मयंक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने गुरु की क्वालिफिकेशन बताई, उसमें एक जो है कि गुरु ऐसा नहीं कहता कि मेरे मत अनुसार इस तरह से, पर हम देखते हैं कि काफी जो पहले के जो आचार्य जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन सभी ने अपना कुछ ना कुछ अलग मत दिया है। जैसे विशिष्ट अद्वैत मत है, शुद्ध द्वैत अद्वैत है, तो उन्होंने भी तो अपना अपना मत दिया है, तो इसको कैसे लेंगे हम? देखिए, मध्वाचार्य जो स्वयं ब्रह्म मत गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, या रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये जो आचार्य हैं ये भगवान के पार्षद हैं। ये भगवान के ये हम लिविंग एंटिटीज हैं, हम साधारण जीव हैं, वो भी लिविंग एंटिटीज हैं, लेकिन भगवान के एम्पावर्ड पार्षद हैं, जो भगवान के एम्पावरमेंट के ऊपर प्रचार जिन्होंने किया और जिनके प्रचार से इतना ज्यादा परिवर्तन आया, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हमारे जितने भी प्रीवियस आचार्यस हैं, ये सभी जो हैं ये बहुत उच्च कोटि के स्कॉलर्स और आचार्य हैं। और खास करके शंकराचार्य, रामानुज आचार्य या मध्वाचार्य जो स्वयं ब्रह्म संप्रदाय एस्टेब्लिश कर दिए, ये भगवान के एम्पावर्ड, आप कह सकते हैं शक्त्यावेश कह सकते हैं, एम्पावर्ड, जैसे कि मैसेंजर ऑफ गॉड, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने आकर के भगवान के अल्लाह का जो उन्होंने पूरा इस्लाम का जो स्थापित किया, अब ही इज अ प्रॉफिट, वो मैसेंजर हैं और भगवान का ज्ञान जो है उन्होंने पूरा प्रचार किया। तो इनको, इन लोगों को हम, जो ये हमारे उच्च कोटि के आचार्य रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल प्रीचिंग किया है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इनको हम साधारण जीव में नहीं ले सकते प्रभु जी, क्योंकि कोई साधारण जीव ये कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे भगवान की सैंक्शन ना हो, भगवान की अनुमति ना हो, कोई भी साधारण जीव। तो और दूसरा कि इन्होंने, आप देखें तो इन्होंने जो भगवान कृष्ण के बारे में जो भी कहा, वो सब चीज जो भी कही वो वेद अनुसार बात बताई, या श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही उन्होंने लिंक करके टीकाएं लिखी हैं, भगवत पुराण के ऊपर या अन्य पुराणों के ऊपर, जो भी उसके अंदर कंटेंट, जो श्लोक है, उसके अंदर से उस तत्व को डिटेल में हमारे को समझाया है, जो कोई व्यक्ति, उसके ऊपर नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता कार्य। तो उसके अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उनका खुद का मत था, मेरा हिसाब से, वो आचार्य की श्रेणी में है प्रभु जी। मतलब आचार्य, लाइक जैसे श्रील प्रभुपाद इज आचार्य वन हु लीड्स बाय एग्जांपल। तो रामानुज आचार्य, मध्व आचार्य, शंकराचार्य, तो ये सब आचार्य की श्रेणी में है, जो कि एम्पावर्ड हैं भगवान के, एज एम्पावर्ड मैसेंजर्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को और कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चन चैट में? अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। I have listened that Uttarakhand जी, वाल्मीकि जी का जो रामायण। हेलो, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। जी प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, वो उत्तरकांड वाल्मीकि ऋषि ने लिखा नहीं है, ऐसा कई जगह पे आता है लिखने में। ऐसा कई जगह पे तो वो मतलब सबके अलग अलग मत है। हाँ।
सबके अलग अलग मत है, क्योंकि उत्तरकांड जिस तरह से लिखा गया है वो अलग से एक एडिशन समझ में आता है कि उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। तो बेसिकली हमें यही समझ आता है, हमें यही हाँ हाँ उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, बाद में एज एन आफ्टर थॉट डाला गया है उत्तरकांड। तो किसने एग्जैक्टली लिखा है ये क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है किसने लिखा है। पर हाँ, वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है उत्तरकांड, उन्होंने पहले के कांड ही लिखे थे, उत्तरकांड उन्होंने नहीं लिखा। ओके। प्रभु जी, from where can we get chanting kit and what does it contain? प्रभु जी, चैंटिंग किट, पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने चैंटिंग किट के बारे में पूछा। हरिनाम बहुत बड़ी बात है। आप प्रभु जी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में जाकर के, वहाँ पे एक शॉप है मैचलेस गिफ्ट, वहाँ जाके आपको चैंटिंग का बीड मिलेगा, बीड बैग मिलेगा, और चैंटिंग की आपको बीड्स वहाँ मिल जाएंगे। और आप वहाँ से अलग अलग प्राइस के बीड्स होते हैं। तुलसी के बीड्स अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े से वो एक्सपेंसिव होती हैं, पर तुलसी की बीड पे माला करना बहुत अच्छी बात होती है, वो आप ले सकते हैं। और वहीं से आपको चैंटिंग बैग भी वहीं से मिल जाएगा। तो किट आपको मंदिर से मिल जाएगी, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर किट्स मिलेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है? माता जी, एक छोटा सा, आज सुबह जो महाराज ने जो भगवान कृष्ण के लिए बताया था कि भगवान कृष्ण माँ यशोदा के मतलब आत्मज थे, तो उस पे आप, मुझे याद आ रहा है आपने एक बहुत बढ़िया एक लेक्चर दिया था, उसमें बहुत अच्छी क्लियरिटी दी थी कि बलराम जी कैसे वो में आए वो अपना माँ के। तो एक बार थोड़ा सा उस पे, इफ यू हैव सम टाइम यू कैन गिव सम क्लियरिटी ऑन दिस। आपने बहुत अच्छा एक बार, मुझे याद है अपने क्लास में बताया था, इस पे एक लेक्चर दिया था। जी प्रभु जी। आज महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे देवकी मैया के गर्भ में भी श्री कृष्ण प्रकट हुए और यशोदा मैया के गर्भ में भी प्रकट हुए जी। और देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा नंदन, यहाँ पर वसुदेव नंदन और यहाँ पर नंद नंदन। करेक्ट। किस तरह से फिर जो वसुदेव नंदन कृष्ण है वो नंद नंदन कृष्ण में हो जाते, मर्ज हो जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। अक्रूर जी भी जब कृष्ण को ले गए मथुरा तो वसुदेव नंदन कृष्ण चले जाते हैं, वृंदावन के कृष्ण, अपने गोकुल के कृष्ण वहीं रहते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा वहां होते हैं। और इसीलिए प्रभु जी हमेशा बोलते हैं जब हम वृंदावन यात्रा के लिए जाते हैं कि अपने अपने दिव्य चक्षुओं से, शास्त्र चक्षु से हमें वृंदावन को देखना है, क्योंकि कृष्ण लीलाएं अभी भी वहां हो रही हैं कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कृष्ण ने कभी छोड़ा ही नहीं, वो वृंदावन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो हमें जो कभी लगता है, पहले लगता था, अब नहीं लगता, पहले लगता था ये यहाँ कीचड़ है, यहाँ गाय है, यहाँ सुअर है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे ये सब है, तो अब वो नहीं लगता। अब कैसे हम ब्रज भूमि पे पहुंचते ही, कैसे गाड़ी से, बस से उतरते ही कैसे लेट जाते हैं और वी डोंट रियलाइज हमने क्या पहना है, हम कीचड़ में लेट रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम कभी रियलाइज नहीं करते। तो बात सच है। और बलराम जी की जो स्टोरी है, जो लीला है, वो ऐसी है कि किस तरह से रोहिणी मैया वहां जाती हैं और किस तरह से बलराम जी भी स्थानांतरित हो जाते हैं। 7th चाइल्ड होते हैं बलराम जी, और कैसे देवकी मैया के गर्भ से वो रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी है, आकर्षित हो जाते हैं एक गर्भ से दूसरे गर्भ में। और वहां पर रोहिणी मैया भी एक्चुअली प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ महीने बाद उनका ऐसे लगता है कि उनका गर्भपात हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, और फिर बलराम जी यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं रोहिणी मैया के गर्भ में, इसीलिए वो थोड़े ज्यादा समय गर्भ में रहते हैं और फिर वो जन्म लेते हैं और श्री कृष्ण से थोड़े ही बड़े होते हैं, करीब 1 महीना पहले ही वो जन्म लेते हैं।
तो बहुत सुंदर कथा है और ये गोपाल चंपू में दी गई है और सभी को नहीं पता होती क्योंकि कृष्णा बुक में भी इतनी क्लियरली नहीं है और हमें नहीं पता होती, पर जैसे हम महाराज के लेक्चर्स वगैरह सुने तो उससे हमें ये पता चलता है। तो कथा बहुत सुंदर है, किस तरह से बलराम जी भी वहां पे संकर्षण आकर्षित होके अट्रैक्ट होके चले जाते हैं और किस तरह से दो कृष्ण जन्म लेते हैं और यहाँ से ये कृष्ण जाते हैं वहां वसुदेव जी ले जाते हैं और दोनों एक ही बन जाते हैं। यस यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। चलिए, सो आज का हम ये क्वेश्चन आंसर का सत्र यहीं पर विराम करते हैं और आगे ऐसे ही हम मतलब 1.5 महीने में 2 महीने में बीच में ऐसा रखेंगे जहाँ पर कि एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों के साथ हम आपके साथ डिस्कशन कर सकें और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर इस तरह चर्चा कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिन्होंने प्रश्न पूछा है आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अभी भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे या सेवराला को, प्रयास करेंगे। थैंक यू थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू।